आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात आज इसराइल की करते हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से उन्होंने आज हमास, हिजबुल्लाह और उसके साथ साथ ही बशर असद हुकूमत के गिरने के हवाले से उन्होंने तस्लीम किया है कि वो उनके पीछे हैं। इसराइल ने एक बार फिर पहली बार अवामी सतह पर फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस ने कहा है कि हौसियों को वो वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं। इसराइल कॉटिस का कहना है कि उन्होंने हमास को शिकस्त दी है, हिजबुल्लाह को शिकस्त दी है और ईरान के दिफाई और पैदावारी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया है। ये बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के वज़ीर दिफा इजरायली काटिस की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अवामी सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर इसका एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शाम में बशर अल असद की हुकूमत को गिरा दिया है, हौसियों के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया, उसका नुकसान पहुँचाएंगे। और उसके साथ साथ ही इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है कि हौसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने इस्माइल हानिया, याह्या सिनवर और हसन नसरुल्लाह के साथ किया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इजराइल के वज़ीर दिफा की जानिब से इसका एतराफ़ कर लिया गया है। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को तेहरान में ईरान के सदर की खलबरदारी की तकरीब के बाद 31 जुलाई को शहीद किया गया था। 2006 में इस्माइल हानिया ने हमास को फ़लस्तीन में एक इंतखाबी कामयाबी दिलाई और बाद में हमास के सियासी चीफ के तौर पर सफारती कोशिशों की क़यादत की थी। और 11 अप्रैल 2024 को ईद के दिन इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोते पोतियां इजरायली हमले में जांबाक हो गए थे। ताम इसराइल की पहली बार अवामी सतह पर इस्माइल हानिया समेत दीगर रहनुमाओं के कत्ल के एतराफ़ के बाद हौसी रहनुमा हाजिमुल असद का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि गजा में जारी उनके लोगों के खिलाफ इजरायली जारियत बंद होने तक नहीं रुकेंगे। हौसी रहनुमा की जानिब से मजीद कहा गया है कि नेतन्याहू हो जल्द जान लेंगे नेतन्याहू कि नए मशरिक़ वस्ता का ख्वाब उनके और उनके मददगारों के लिए अजाब के सिवा कुछ नहीं है। ये बाज़ाब्ता तौर पर हौसी रहनुमा उनकी जानिब से ये रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया है जब इसराइल के वज़ीर दिफा की जानिब से उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया, याह्या सिनवर, उनका कत्ल इसराइल की जानिब से किया गया है और जो ईरान की स्ट्रेटेजिक जो पैदावारी है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए दिफाई और पैदावारी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। इसराइल के वज़ीर दिफा की जानिब से इसका बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ कर लिया है और उन्होंने कहा कि हौसी बागियों को भी उसी तरह से वो शिकस्त देंगे जिस तरह उन्होंने हमास, हिजबुल्लाह को शिकस्त दी है। लेकिन इसराइल की पहली बार अवामी सतह पर एतराफ़ करने के बाद हौसी रहनुमा हाजिमुल असद का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। बढ़ते आगे बात जरा सरहदी जिला पुंछ की करेंगे, जहां पर एक सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 5 फौजी एहलकार जांबाक हुए। जिला पुंछ के मेंढर इलाके में एक अलमनाक हादसा पेश आया है जहां फौजी गाड़ी गहरी खाई में गिरने के नतीजे में 5 फौजी जवान जांबाक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शाम देर गई यह हादसा पेश आया है। दिफाई ज़राए के मुताबिक यह हादसा मेंढर के सरहदी इलाका बलनोई इलाके में पेश आया है जहां फौजी गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे की इत्तला मिलते ही फौज, पुलिस और मकामी लोगों ने जाए हादसे पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया,
जिसके बाद जख्मी अहलकारों को तिबी इमदाद के लिए नजदीकी फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इब्तिदाई तौर पर 5 फौजी अहलकारों की हलाकत की तस्दीक की गई है। और इस हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए जम्मू में मुकीम दिफाई तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि यह हादसा इंतहाई अफसोसनाक है और इस अजीम नुकसान पर वो अहल खाना के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि व्हाइट नाइट कोर के तमाम एहलकार पूंछ सेक्टर में पेश आने वाले अलमनाक हादसे में 5 बहादुर फौजी जांबाक होने पर वो गहरे दुख का इजहार करते हैं। शाम देर गई हादसा पेश आया है जब ये गाड़ी फौजी गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 5 फौजी जवान मौके पर ही उनकी मौत हुई है, जबकि गाड़ी में दीगर फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जिसके बाद ही जब ये इतला मकामी पुलिस को मिलती है, उसके बाद ही फौज पुलिस और मकामी लोग भी जाए मौके पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के बाद जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर कुछ जख्मी फौजियों की हालत नाजुक भी करार दी जा रही है। दिल्ली की अदालत ने दहशतगर्दों की माली मावनत के मुकदमे में जम्मू कश्मीर के रुकनी पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर फैसला देने से इनकार कर दिया है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने मुलजिम की जानिब से जमानत की दरख्वास्त पर फैसला देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जज ने कहा है कि इस मरहले पर वो सिर्फ ज़िमनी दरख्वास्त पर फैसला दे सकते हैं, न कि बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुना सकते हैं। इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए दहशतगर्दी की माली मावनत के मामले में अबूरी जमानत की दरख्वास्त करते हुए दिल्ली की एक अदालत से रुजू किया था। सेहत और तिबी तालीम, समाज बहबूद और तालीम की वजीर सकीना मसूद यत्तू ने आज माशी तौर पर तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर की ख्वाहिश के लिए तलबा में तख्लीकी सलाहियतों और इख्तिराही जहन को परवान चढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुनक्कदा तकरीब के दौरान सकीना मसूद यत्तू ने कहा कि तब्दीली लाने के लिए स्कूल जाने वाले नौजवान बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों और जहनियत को परवान चढ़ाने की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि निज़ाम तालीम बदल रहा है और बंद दरवाजों के पीछे इल्म हासिल करने के दिन ख़त्म हो गए हैं। नौजवान रोशन स्कूल जाने वाले बच्चे अब क्लासरूम की बाकायदा सरगर्मियों के अलावा इख्तिराहत और प्रैक्टिकल्स में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वजीर ने मजीद कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार अब बदल रहा है और इन दिनों किसी भी निजी स्कूल के बराबर है। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथुर ने असम्बली के बिजनेस कवायद और तरीकाकार के मसवदे को खत्मी शक्ल देने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। एक हुक्मनामे के मुताबिक स्पीकर अब्दुल रहीम राथुर कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी का क़याम जम्मू कश्मीर असम्बली के कवायद और जवाबित के तहत स्पीकर ने किया है। कमेटी के अरकान में MLA मुबारक गुल नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिनका ताल्लुक है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM के, सैफुल्ला मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है, निजामुद्दीन भट्ट कांग्रेस से, पवन कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से, हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, रणबीर सिंह पठानिया भारतीय जनता पार्टी से और मुजफ्फर इकबाल खान शामिल है। इस कमेटी में हुकूमती इत्तेहाद के 7 अरकान और BJP के 2 अरकान शामिल हैं, जबकि कश्मीर में मुकीम हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई भी रुकन इस कमेटी का हिस्सा नहीं है। कमेटी असम्बली के बिजनेस कवायद और तरीक़ाकार के मसवदे को आइंदा बजट इजलास से कबल खत्मी शक्ल देगी। मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने BJP पर तनकीद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के कई मसाइल गुज़श्ता 5 बरस में बगैर अजाले के हैं और उन्हें कहा है कि LG हुकूमत की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना
करना पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा, एलजी एक नाजायज इंतजामिया है यहाँ, नाजायज इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, और नाजायज इंतजामिया पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे काम कर रहा था। उसी के नतीजे है जो डिसीजंस लिए गए, जिनका असर लोगों की जिंदगी पे पड़ता है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मसला है, ये इन्हीं की देन, इसी बीजेपी की और इसी वाइसरॉय के इंतजामिया की देन है। तो उसके खिलाफ अब हमें जो इकदाम करने पड़ते हैं, मजबूरी में जो लोगों को खुद को बाहर निकालना पड़ता है। ये जो मसाइल है, ये इन्हीं के पैदा करता है। उम्मीद है रफ्ता रफ्ता जो ही गवर्नेंस मुकम्मल तौर पे यहाँ की मुंतखब शुदा हुकूमत के हाथ में आएगी, जिस तरह से कल भी यकीन दहानी दी गई कि इस मसले को भी हल किया जाएगा, इसी तरह से दूसरे मसाइल को भी हल। सिर्फ स्टेटहुड बल्कि 370 के जरिए इस रियासत को जो भी मिला था वो वापस दिया जाए। स्टेटहुड के हवाले से इस हुकूमत की कमिटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है इस हुकूमत को जो दिल्ली में है स्टेटहुड के हवाले से। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में दी गई कमिटमेंट को पूरा करें, और अपने दिए हुए बयान पे या यकीन दहानी पे या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल करें, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखें। और वो रही सुप्रीम कोर्ट की बात स्टेटहुड के हवाले से, मेरा ये मानना है कि कोई भी इकदाम जब तक के 2019 से पहले जो कुछ भी छीना गया जम्मू कश्मीर से, वो सब कुछ वापस ना दिया जाए, वो नामुकम्मल है। चाहे वो स्टेटहुड हो, चाहे वो कुछ भी हमें वापस दिया जाए। श्रीनगर पुलिस ने साल 2024 के दौरान 156 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1.17 किलो ब्राउन शुगर, 2.92 किलो हेरोइन, 13.13 किलो चरस, 10.16 किलो गांजा, 44.18 किलो ममनुआ नशीली अद्वियात के साथ साथ दीगर मंशियात बरामद की हैं। एसएसपी श्रीनगर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि साल 2024 में श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 94 केसेस दर्ज करके 156 मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। इस दौरान 26 मंशियात फरोशों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज करके उन्हें उधमपुर, भद्रवा, कठुआ और कोट भलवाल जेल मुंतकिल किया है। 94 केसेस रजिस्टर किए श्रीनगर में एनडीपीएसए में। एनडीपीएसए एक एक्ट है जो मंशियात के खिलाफ, जिसको हम यूज करते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो हमने 156 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इसके साथ साथ हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, हमने चार्जशीट भी बड़े सारे केसेस इसमें किए हैं। 26 लोग जो हैं हमने पिट एनडीपीएसए में बंद किए हैं। पिट एनडीपीएसए में आपको समझाता चलूं, यह है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएसए। उसका एक एक्ट है, जैसे पीएसए होता है, किसी को हम डिटेन कर रहे हैं, वैसे ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या डिविजनल कमिश्नर जम्मू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लोगों को डिटेन करने की के अहकाम सादिर फरमाते हैं। ये बिल्कुल पीएसए की तरह होता है, डिटेनिंग अथॉरिटी ड्यू काम होता है, और फिर हमारे डोजियर पे, पुलिस के डोजियर पे होता है। हमने इस साल 26 डोजियर सबमिट किए ड्यू काम कश्मीर को, एंड हम उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी इसमें बड़े पर्टिकुलर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी भी डिविजनल कमिश्नर साहब की भी कोशिश रहती है कि जितने भी ज़्यादा ये नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जीना हराम कर दिया हमारा, उनको हम जेलों में बंद करके रखें। तो इस साल हमने 26 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की है। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 94 केसेस हमने इस साल रजिस्टर किए हैं, और उसमें अभी तक हमने 94 में से 64 केसेस जो है चार्जशीट किए हैं अगेंस्ट 156 पीपल। अब जो रिकवरी इस साल हुई है उसमें 1.7 केजीज ब्राउन शुगर है, 2.92 केजीज जो है हेरोइन है, और इसके अलावा एक आजकल नया एक वबा आई है, क्रिस्टल मैथ। क्रिस्टल मैथ एक सिंथेटिक ड्रग होता है, जैसे वो हीरोइन या ब्राउन शुगर जैसा होता है, वो लेबोरेटरी में बनता है। वो एक नई चीज हमने देखी है इस साल, जो यहाँ पे उसमें हमने 2 यूपी के लोग पकड़े हैं, और उसमें हमने उनकी गाड़ी वगैरह भी जब्त की है। वो 2.83 केजीज हमने क्रिस्टल मैथ रिकवर किया है। उसके बाद चरस, फुकी और बाकी जैसे एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं, वो जो लोग यूज करते हैं एज नशावर अद्वियात के तौर पे करते हैं यूज, वो भी हमने बहुत सारी मकदार में किए हुए हैं रजिस्टर। मैं आज आपके
जरिए लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर श्रीनगर पुलिस की मैं बात करूं, हम 100% कमिटेड है। किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो भी नौजवान पौध में ये ड्रग्स फैलाता है। मेरी लोगों से दरखास्त है कि हम अनकरीब एक हेल्पलाइन भी इसमें बना रहे हैं, उस हेल्पलाइन पे फोन करें और इस हेल्पलाइन पे हमें बता दें जिसके बारे में भी आपको लग रहा है कि ये नौजवानों में या समाज में मुनशियात की बिदत फैला रहा है, बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है, हमें बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें और हम वचनबद्ध है। डीडीपीओ की पोस्टों के लिए डीपीसी की मनसूखी की मांग करते हुए आईसीडीएस सुपरवाइजर्स ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाईकोर्ट और सीएटी के जारी करदा हुक्म का एहतराम करते हुए तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के ओहदों के लिए मुमकिना प्रमोशन कमेटी को मनसूख करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की महारत और तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए सीडीपीओज के इंतखाब का अमल मुनसिफाना, शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी बराए समाजी बहबूद इस मामले में मुदाखलत करे और इस बात को यकीनी बनाए कि सीनियर तरीन सुपरवाइजरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो हमारा इशू है वो यही है कि हमारे सुपरवाइजर्स के इंटरेस्ट को आज फिर एक बार मार किया जा रहा है, उसको कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में एक ग्रुप ऑफिशियल्स का, जिनको कि तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के नाम से सभी जानते हैं, हमारी एक कॉमन सीनियरिटी लगती है फॉर द पोस्ट ऑफ द सीडीपीओ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो टोटल पोस्ट ऑफ सीडीपीओ है वो हमारे पास 127 है, 127 पोस्ट है सीडीपीओ के, और उसमें से 50% जो है वो डायरेक्ट कोटा आता है, 50% हमारा प्रमोशन कोटा आता है। तो 50% प्रमोशन कोटा में इट इज ऑलमोस्ट 64 पोस्ट, और उन 64 पोस्ट को डिवाइड किया जाता है फॉर द तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स और सीधे सुपरवाइजर्स। मगर मैं आपका ध्यान दिलाना, इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगी कि हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उनका नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन है एसीडीपीओ। पहले सुपरवाइजर, उसके बाद एसीडीपीओ, तो एसीडीपीओ के बाद वो सीडीपीओ बनता है। मगर मैं आपको बताऊं कि एसीडीपीओ जो हमारे पोस्ट है वो ओनली 19 अगेंस्ट 1100 प्लस सुपरवाइजर्स। हम आज अथॉरिटीज को बोलना चाहते हैं कि इस डीपीसी पे रोक लगाई जाए, ये डीपीसी कंडक्ट नहीं की जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेज दिए हुए हैं, 3 स्टेज हमारे पास। तो आपकी वसादत से जो हमारे पीएससी के चेयरमैन साहब हैं उन तक के बाद, वहाँ के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं उन तक के बाद, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं, और हमारी रेस्पेक्टेड जो हमारी कमिश्नर साहिबा है उन तक भी। मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी भी सुपरवाइजर्स हैं वो फीमेल्स हैं, मोस्ट ऑफ 90% ऑफ फीमेल्स। अगर फीमेल्स के साथ यही इनजस्टिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होएगा, कंटिन्यू रहेगा, तो आने वाले वक्त में ये आवाज़ कहाँ तक जा सकती है, तो टाइम विल डिसाइड। तो मैं बिल्कुल क्रैक्स में बताना चाहूँगी कि मेरे सुपरवाइजर्स के साथ फिर से नाइंसाफी नहीं, हम हक की गुहार लगाते हैं अपनी मिनिस्टर साहिबा से, अपनी कमिश्नर साहिबा से, कमिश्नर सोशल वेलफेयर साहिबा से, और हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब हैं और वहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, वो पहले डीपीसी लगाने से पहले, इस फाइल को अप्रूवल देने से पहले खुदारा जहाँ हम इंसाफ मांगने जाते हैं कोर्ट में, उसका ऑनर करें और उन कोर्ट केसेस को देखें, तब जाके आगे इस डीपीसी के बारे में सोचने की बात ही नहीं है। पहले एक सेक्शन को वो बिल्कुल दे आर मारिंग द इंटरेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द सीनियर सुपरवाइजर्स। जिला पुंछ की तहसील मंडी के अवाम के कई सालों की जदोजहद और मुतालबात के बाद बिलाखिर डिग्री कॉलेज की तामीर के लिए जमीन का तयन कर लिया गया है। वाज़ह रहे 2017 में मंडी में डिग्री कॉलेज का आगाज तो हुआ था, लेकिन ताहाल डिग्री कॉलेज मंडी महकमे पंचायत की इमारत में चल रहा है, जिसकी वजह से तलबा को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने अब इस मंसूबे के लिए 14 करोड़ 55 लाख रुपए की रकम मुख्तस कर दी है। इस पेश रफ्त पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है और इसे मंडी तहसील की अवाम और दीगर सियासी शख्सियात की
तवील जदोजहद का नतीजा करार दिया है। इस हवाले से समाजी कारकुन अब्दुल्लाह भट्ट और समाजी कारकुन तारिक अहमद शेख ने जम्मू कश्मीर हुकूमत, जिला इंतजामिया पुंछ, रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान और मुतल्लिका हुकाम का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि यह जमीन मंडी, लोरन, साउंजिया और साथरा की तमाम करीबी इलाकों के तलबा के लिए मौजू तरीन मकाम है और उन्हें उम्मीद जाहिर की है कि इस मंसूबे की जल्द तकमील हो ताकि तलबा को दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। देखें, यहाँ तकरीबन 2017 से काफ़ी जगह सरकार ने या इंतज़ामिया ने जगह देखी, लेकिन कोई मुनासिब जगह ना मिली, जिसके बाद लास्ट पे इन्होंने एक राजपुरा में एक ये 52 कनाल कुछ रकबा है, यहाँ आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इसका DPR वगैरह जो भी तैयार किया गया, उसके बाद जब ये अप्रूवल हुआ 14 करोड़ कुछ लाख, तो ये तकरीबन 1 महीने पहली बात है जब कैबिनेट मीटिंग हुई। वहाँ हमारे MLA एजाज जान साहब ने ये इसको मतलब पहले नंबर पे यही कहा कि पहले नंबर पे डिग्री कॉलेज मंडी बनना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। आज की डेट में बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो एक स्टोर है, जहाँ सिमर स्टोर है पंचायत का, वहाँ वो तालीम हासिल कर रहे हैं। एक छोटी सी बिल्डिंग है प्राइमरी स्कूल राजपुरा की, उसमें वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जहां उनकी क्लासें भी बड़ी परेशानी होती है उनको बैठने में भी। वहाँ तहसील मंडी जो है ये एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है और सबसे यहाँ पे ज़्यादा जो है गरीबी हमारी तहसील मंडी में है और यहाँ के लोग जो है शहरों में जाके तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं, हमारी उमर सरकार से ये गुजारिश होगी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि इस कॉलेज का काम जो है फिल फौरी लगाया जाए और यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। एक प्राइवेट शेड है, पंचायत डिपार्टमेंट का एक शेड है, उसमें बच्चे धूल में बैठते हैं। देखो, एक कॉलेज का बच्चा जो है वो एक साफ सुथरे माहौल में पढ़ना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक शेड में पढ़ रहे हैं और अलग 2 कमरे वहां पे वो बैठते हैं। मीटिंग पुंछ में की, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मीटिंग की और कल जो है हमारे मिनिस्टर मैडम सकीना यतू जी और जावेद रैना साहब और सतीश शर्मा साहब और हमारे जो है लीडर एजाज जान साहब जो है वो उस मीटिंग में तशरीफ लाए और वहाँ पे जो है कॉलेज का जिक्र हुआ और तमाम लोगों ने ये मसला उठाया कि मंडी का डिग्री कॉलेज जो है बनना चाहिए। गुजारिश करना चाहते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इसका काम जल्द फिलहाल खुद यहाँ आकर इसका फोन स्टोर रखें और यहाँ के हमारे MLA जनाब एजाज जान साहब जो हतल बसा कोशिश कर रहे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश। नेशनल कंज्यूमर डे सार्फिन के हुकूक, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के बारे में बेदारी पैदा करने के तौर पर मनाया जाता है। सार्फिन के हुकूक का मतलब है कि हर वो शख्स जो मुख्तलिफ मसनूआत सामान खरीदता है उसे उन मसनूआत के मयार, पाकीज़गी और कीमत के बारे में मालूमात हासिल करने का हक है। इस दिन के हवाले से मेंबर कंज्यूमर डिस्पोर्ट रेडसल कमीशन इमाद चौधरी ने बात की है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से यही है कि इस दिन कंज्यूमर जो है उनको राइट्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनकी हितों की रक्षा की बारे में बताने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है। राइट ने बात की है, तो कंज्यूमर की क्या अधिकार क्या क्या हैं, क्योंकि हर शख्स अपने अधिकार नहीं जानता है, तो क्या क्या अधिकार हैं? इसमें यही है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई गुड्स लेते हैं, उसमें कोई फ्रॉड है या किसी तरह का कोई एक्सेसिव प्राइस चार्ज होता है या कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है या फिर जैसे कोई सर्विस हायर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में गए हैं और वहाँ पे आपसे एक्सेस सर्विस चार्ज कर ली जाती है, तो इस तरह की जो सर्विसेज है या गुड्स जो गलत कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जाता है, तो उसके लिए जो है वो कंज्यूमर जो है वो इस एक्ट के अंदर सहायता ले सकता है। अगर कोई दुकान रेडी कर देता है तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, इसके लिए दुकानदार क्या कोई भी, जैसे मैंने कहा, सर्विसेज भी आती हैं, किसी भी तरह का कुछ कंज्यूमर जहाँ पे कोई फेस करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए हेल्पलाइंस हैं और वो हेल्पलाइंस में जाके वहाँ पे भी अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। उसके अलावा ये आजकल तो ये जैसे ई दाखिल मतलब ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसमें ई दाखिल पोर्टल भी है, तो वो ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट जो है वो
फाइल कर सकता है। और उसके लिए कमीशंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, जैसे हमारा ये स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, फिर नेशनल कमीशन है। तो ये उनमें से किसी भी कमीशन में जा सकता है जिस तरह की उसकी कंप्लेंट है। मान लीजिए उसका जो उसको नुकसान हुआ है वो अगर 10 लाख से नीचे का है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकता है, और 10 लाख से ऊपर का नुकसान है तो, और 2 करोड़ तक का कोई नुकसान है तो वो स्टेट कमीशन में जा सकता है, और 2 करोड़ से ऊपर का जो नुकसान है उसके लिए वो नेशनल कमीशन जा सकता है। ऑनलाइन की आपने बात की तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, धोखाधड़ी भी हो रही है, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? ऑनलाइन भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या डायरेक्ट मार्केट से करते हैं, किसी भी तरह का अगर धोखाधड़ी होती है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होते हैं। और जब भी कोई शख्स, जब भी कोई व्यक्ति जो है वो सामान खरीदता है तो क्या क्या सावधानी जो है वो उसे बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनको बिल्स ज़रूर लेने चाहिए, बिल्स या रिसीट्स जो है वो लेने चाहिए। ये देखना चाहिए कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं वो खरीद रहे हैं। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का भी जो है वो भी इसमें प्रावधान है। तो ये सारी सावधानियां जो हैं, सबसे पहले तो ये है कि कंज्यूमर जो है उनको अपने राइट्स के लिए जागरूक हो, कि उसको पता हो कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जब भी कोई इस तरह की कोई ऐसा सफ़र करता है तो उसको अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए झिझकना नहीं चाहिए, उसको फ़ौरन जो है एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस समय में कंज्यूमर कितना ज़्यादा अवेयर है इन सब चीज़ों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर? देखिए, अवेयर तो अब डे बाय डे जिस तरह से ये कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, या और भी अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस हैं काफ़ी जो इस पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है ताकि कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स को लेके पूरी तरह से जागरूक हो। तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का बता रही हूँ, अगर कोई ऐसी फॉल्स एडवर्टीजमेंट कोई करता है तो उसके लिए अब जो नया एक्ट आया है, क्योंकि 86 की जो मैं बात कर रही हूँ उसके बाद 2019 में एक नया एक्ट आया है, उसमें काफ़ी सारी जो है वो संशोधन किए गए हैं, काफ़ी चेंजेस हैं, काफ़ी उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऐड की गई हैं। तो उसके तहत अब कोई अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो उसके लिए 2 साल की सज़ा हो सकती है, उसके अलावा 10 लाख तक का जो है उसको फाइन भी हो सकता है। तो ये अब बहुत सारे प्रावधान जो है वो आगे हैं, तो उनका जो ग्राहक ये कंज्यूमर है उसको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जाते जाते क्या संदेश आप देना चाहेंगे आम जनता को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने राइट्स को लेके अपने अवेयर रहें, और अगर कोई भी ऐसी उनको कोई परेशानी आती है, कोई फ्रॉड होता है उनके साथ कोई, तो वो अपना जो कंप्लेंट्स हैं उनको फ़ौरन उसको फाइल करना चाहिए। उसके लिए हेल्पलाइन का जो हेल्पलाइंस गवर्नमेंट ने बनाई है उनका फ़ायदा ले, हमारे कमीशंस जो हैं वहाँ पे अप्रोच करें, ऑनलाइन फाइलिंग करें। तो यही संदेश देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नेशनल कंज्यूमर डे है आज और हर शख्स को अपने अधिकार का पता होना चाहिए, और जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जा रहा है तो कितनी सावधानी बरतनी है वो साफ तौर पर सुन चुके हैं। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स यूनियन ने आज सुरनकोट में अपनी बाड़ी का ऐलान किया है। इस बाड़ी में जिला सदर मोहम्मद इरफान चौहान शामिल हैं, जबकि सुरनकोट से ताल्लुक़ रखने वाली आशिका खलीफा को तहसील सदर मुंतखब किया गया है। इस तलबा यूनियन का बुनियादी मकसद तलबा को बाइख्तियार बनाना और उनके मसाइल हल कराना है। यूनियन के नायब सदूर वकार चौधरी और साइमा चौधरी, जनरल सेक्रेटरी रजीना गुल, चेयरमैन इरम, चीफ तर्जुमान तनवीर अहमद गौरसी और चीफ ऑर्गेनाइजर आबिदा उल्लाह भट्टी शामिल है। तो बाकी सर इसका मेन मोटिव यही है कि ये नॉन पॉलिटिकल एक जो है यूनियन है और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करेगी, और इसमें सिर्फ गुजर बकरवाल स्टूडेंट की बात नहीं होगी। कोई भी ऐसा मसला है, इसका सिर्फ नाम गुजर बकरवाल स्टूडेंट यूनियन है जो कि हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें कोई भी अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई गलत होता है सरकार करे, कोई भी अगर कहीं भी कोई मसला होता है, वो हमारा चाहे पहाड़ी भाई है, चाहे हिंदू भाई है, चाहे मुस्लिम है, तो उन सब के साथ इंशाल्लाह GBSU आपको सबसे पहले आगे खड़ी दिखाई देगी। आज से 2 पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में बनाई थी, और उसके बाद हमने
पुंछ लाया, इसको पुंछ में आके फ्रेम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह से बराबर 1 मंथ के बाद हमने इसको सुनकोट, इस बॉडी को सुनकोट में अनाउंस किया है। इस बॉडी का बनाने का एक ही मकसद है कि स्टूडेंट को एम्पावर किया जाए और बॉडी का एक क्लियर एजेंडा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ GBSU ना थी और ना रहेगी और ना है। और GBSU का एक एजेंडा है कि हमेशा स्टूडेंट की बात की जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट के खिलाफ जाएगी और वो GBSU उस पर अपनी बात कहेगी, उस पर बोलेगी, कोई भी मसला हो, चाहे वो अपकमिंग मसले आने वाले हैं या चल रहे हैं, वो बोलेगी इंशाल्लाह। चाहे वो स्कॉलरशिप का मसला हो या स्टूडेंट हेल्थ सेक्टर की बात हो, कुछ भी मसला हो, या हॉस्टल्स की बात, एग्जाम्स की रिलेटेड बात हो, एज एक्सटेंशन की बात हो, GBSU उस पर बात रखेगी इंशाल्लाह। GBSU यूनियन रखा है और इस यूनियन में सिर्फ गुजर बकरवाल का ही मौकफ को नहीं उठाया जाएगा, गुजर बकरवाल के ही काम को नहीं उठाया जाएगा, बल्कि हर किसी के लिए। ये एक ऐसी यूनियन है जो यूनियन ऑफ मासेस है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को बोर्ड्स में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे रुकावटें पेश आती हैं, उनको हल करने के लिए यूनियन काम करेगी। इस यूनियन में जितने भी हमारे इस यूनियन के मेंबर्स बनाए गए हैं, वो अपने अपने ओहदों पे काम करेंगे और अपने अच्छे ओहदों से अपने जितना भी हो सका वो बेहतरीन तरीके से अपने ओहदों की पूरी तलफी करेंगे। PMGSY ने आज बडगाम में अपना फाउंडेशन डे मनाया है। इस दौरान DC ऑफिस बडगाम में जायजा मीटिंग भी मुनक्कद हुई है। मीटिंग की सदारत मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने की है। इस दौरान MLA खान साहब, सैफुद्दीन बाटा, जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षय लाभरू के अलावा PMGSY के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग से कबल आगा रुहुल्लाह ने सैफुद्दीन भट्ट के हमरा GSY के रोड का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर MLA खान साहब ने कहा है कि PMGSY बेहतरीन दे रहा है। PMGSY के बारे में मैं इतना कहूं कि जिसने भी ये स्कीम निकाली है उसका नाम है एक्स प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी। तो ऊपर वाला उसको स्वर्ग में जगह दे, क्योंकि हमारे जैसे बैकवर्ड एरिया में रहने वाले रूरल एरिया इस PMGSY की कदर जानते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छे काम इन्होंने किए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी रोड्स कुछ PMGSY के निकले, वो उम्मीद ही नहीं थी कभी वो रोड्स निकलेंगे, क्योंकि स्टेट में उतने फंड्स नहीं होते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है PMGSY जिनके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है और अनकनेक्टेड गाँव को गाँव के साथ मिलाया और वो रोड्स निकाले। तो इनका ये आज दिन था और मैंने एक रोड भी हंदवारा में भी PMGSY ट्यूशन ने अपने 24वें यौम तासीस को मनाया है, जिसमें देही तरक्की में इसकी यादगार शराकत को उजागर किया गया है। पिछली 2 दहाइयों के दौरान डिवीजन ने पूरे खत्ते में सड़कों के बुनियादी ढांचे और राब्ते को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है, जिससे मकामी लोगों की जिंदगियों में नुमाया तब्दीली आई है। सड़कें उनके काम ने न सिर्फ इलाकाई तरक्की को फरोग दिया है, बल्कि कम्युनिटी की रोजमर्रा की जिंदगियों को भी बेहतर बनाया है। रोड से हमें बहुत फायदा मिला है। मैं PMGSY स्टेट लेवल की, ये जो PMGSY चाहे यहाँ मागम में इनको रोड चलता है उधर, तो मेरे ख्याल में बहुत मेहनत की है उन्होंने हमारे रोड पे। 1 ही साल में हमें कंप्लीट कर दिया। जैसा कि हमने कई साल देखे हैं, कई साल लगते हैं रोड बनाने में, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ जो मुलाजिम हैं ये इनके साथ साथ रहे तो मैक्सिमम माइज भी किया है। 1 ही साल में इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं तमाम PMGSY डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज फाउंडेशन डे है PTSY का, तो उनको मैं आज मुबारकबाद पेश करता। तो मैं कहता हूं कि जो PMGSY ने ऑन ग्राउंड में काम किया है, खासकर जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हूं, ये रोड आपको कंडक्ट करती है सीधा करालगुंड से मोनाबाल तक। अगर आप यहां से निकलोगे तो आप मोनाबाल, मावर, यहीं से आप हनवारा पहुंचोगे। तो इस रोड को कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ अगर हम 20 रुपया किराया था चकपुरन से करालगुंड, और हम अगर 40 रुपया भी देते थे क्योंकि हमारी सर्विस यहीं से निकलती थी, तो भी कोई सुमू वाला मानता नहीं था। लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ PMGSY, जितने भी इनकी शाखें हैं, जितने भी इनके लिंक, जितने भी इनके डेथ बने हुए हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिस सिलसिले जैसे उन्होंने ये काम पिछले 24 साल में किया, इलाके के ट्राइबल एरिया के, वो PMGSY को दिया जाए, ताकि PMGSY जो अपना काम करती है बड़ी ईमानदारी और
तंदुरुस्ती के साथ और अपनी जिला पुलवामा के इंदरगांव में तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी महकमा जल शक्ति लोगों को पीने का पानी फराहम करने में नाकाम हुआ है। 2 बरस कबल महकमा जल शक्ति ने इंदर इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम पर काम तो शुरू करके इसे पाई तकमील तक तो पहुंचाया, लेकिन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए बनाए गए 2 बोरवेल नाकाम होने से स्कीम पूरी तरह से नाकारा हुई है, जबकि इंदर और इसके मुल्हिका देहात में पीने के पानी की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। मकामी लोगों ने इलाके के कुदरती चश्मों पर अज खुद पाइपें नस्ब करके पानी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन मुसलसल खुश्क साली से कुदरती चश्मों में पानी की सतह काफ़ी कम होने से लोगों को पानी की काफ़ी किल्लत है। वहीं महकमे जल शक्ति के जेई ने इस हवाले से कहा कि अब स्कीम के लिए महकमा नया वाटर सोर्स देखेगा। इंदरा, गुडोरा और ये उरचरसू ने बहुत कोशिश की और गवर्नमेंट ने यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको 2-4 करोड़ रुपया इन्होंने रखा इसके लिए, लेकिन आज तक इसकी वो काम मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि जो पानी वहाँ से निकलता है वो ठीक पानी नहीं है। वहाँ से उन्होंने बहुत खुदाई की है और वो मशीन भी लगाई, लेकिन जो पानी निकला है वो ज़्यादा गंदा पानी ही निकलता है। गुरचरसू और ये इंदिरा और बाकी मुरबाग में भी इन्होंने पाइपें वाइपें बिछाई, जो ठेकेदार साहब ने काम किया है, लेकिन ड्यू टू दिस वाटर जो पानी की वजह से पानी वहाँ अच्छा नहीं निकला है। आप वो कोशिश कर रहे हैं पानी लाने के लिए, हम यही तवक्का रखते हैं हम मीडिया के जरिए उन तक ये पहुंचाए डिपार्टमेंट से कि जल्द अज जल्द इसकी कोशिश की जाए कि इनके लोग सफ़र करें, क्योंकि पानी की जो सतह है दिन ब दिन कम हो जाती है। इसलिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं। जल्दी इस पर काम कीजिए तो और लोगों को सहूलियत फराहम हो जाएगी। अच्छा सारी खुद बड़ प्रॉब्लम वनकस ये आबच तिकाज यथ खनिक मतलब यह वाटर सप्लाई स्कीम बनोवुक ये तथ गई मान हिसाब गई 2002 मज तथ काम लजम वन कम्प्लीट गसान कहें जकीर खनिक तथ दयो मज ना साफ आब कुने नान वन तम मजीद तथस नाग सारे खुद मशहूर नाग इंदराज नाग तथ कोर मतलब थोक खनित प्राट थोक सह तो तमुक आब तहन मतलब तथ काम वामा वनकस चलान कहें अगर तोथस वनकस गो सह बासान तथस खंडरात कम से कम। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहती मकाम गुलमर्ग में तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन, एसडीएम गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग बिलाल अहमद मीर, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर मौजूद थे। इससे पहले गुलमर्ग क्लब में तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब ने बच्चों के साथ मिलकर केक काटकर क्रिसमस के त्यौहार की शुरुआत की है। बाद में तारीखी गिरजाघर में शानदार तकरीब मुनक्कद हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के सयाहों ने गुलमर्ग पहुंचकर तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस भी मनाया है और इस मुक़द्दस इबादतगाह को पहले ही सजाया गया। इस त्यौहार में लोगों को काफ़ी तादाद ने शिरकत की है। सयाहों ने आकर खुशी का इजहार किया और उनका कहना है कि गुलमर्ग में इस इबादतगाह पर उन्हें दिली सुकून भी हासिल हुआ है। बढ़ते आगे बात जरा कश्मीरी सकाफत और फ़न और वर्से का एक शानदार जश्न गुलमर्ग क्लब में चले कलाम फेस्टिवल मनाया गया है। ये तकरीब ज़िला इंतज़ामिया और फ़ौज के इश्तराक से मुनक़्क़द हुआ है, जिसका मकसद कश्मीरी सकाफत, फ़न और सकाफती वर्से को दिखाना। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा और 19 आर्टरी ब्रिगेड के कमांडर रजीत मोहन भट्ट ने सिविल इंतजामिया और फौज के अफसरान की मौजूदगी में किया है। इंतजामिया के अफसरान CEO गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन, SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ मौसवी के अलावा मकामी लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा मकामी फनकारों, स्कूली बच्चों, सयाहों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की।
बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलता है। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, तो डीसी बारामूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ऐसी चीज़ है, ये इनोवेशन है। ऐसे सियाती मुकाम और सियाहत को फ़रोग देने के लिए इनोवेशन है, ऐसे कंटिन्यू रहना चाहिए। बड़ा शानदार प्रोग्राम था, बड़े पैमाने पर लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, और टूरिस्ट जो थे यहाँ पे आए हुए मेहमान आए हुए थे, वो बड़ा उन्होंने एंजॉय करा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक समझता हूँ उनको, और आर्मी ने भी इसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन करा है, उन्होंने एक्सपेंसेस करे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, शानदार है। तो मेरा क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मैं कहता हूँ ईमानदारी ये है कि ये कंटिन्यूसली रहने चाहिए थे। ऐसे ही जो जितने भी सारे इवेंट हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे हों, और ज़्यादा टूरिस्ट को ये लगना चाहिए वो एक एक्स्ट्रा चीज़ देख रहा है। वो चीज़ जो चीज़ आज यहाँ पे करी कल्चर प्रोग्राम था, बाकी चीज़ें जो स्टॉल्स लगाए गए थे, ये चीज़ तो कभी यहाँ मिलती नहीं है। क्योंकि हमारे गुलमर्ग विंटर वंडरलैंड भी बोलते हैं, तो जो नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं, आपने देखा होगा डे बाई डे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक तो टूरिस्ट के अट्रैक्शंस के लिए, प्लस गुलमर्ग क्योंकि एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे भी एक्टिविटीज करने के लिए आपने देखा होगा विंटर्स के जो हमारी सबसे पहले एक्टिविटी शुरू हो गई है, जो कि चिले कलान फेस्टिवल है, जो हम लोगों ने इंडियन आर्मी के डागर डिवीजन के साथ, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, और जितने भी हमारे तमाम डिपार्टमेंट के साथ यहाँ मनाया है। जैसे आज इसका फेस्टिवल है, कल क्रिसमस है, तो क्रिसमस के लिए भी टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे गुलमर्ग में क्रिसमस फेस्टिवल करता है। और आने वाले 31 को टूरिज्म डिपार्टमेंट जो एक मेगा न्यू ईयर फेस्टिवल कर रहा है। तो हमारी यही कोशिश है कि पूरे विंटर्स को गुलमर्ग को एक वाइब्रेंट डेस्टिनेशन रखे। जैसे आप सबको पता है कि आने वाले नए साल में फरवरी में अगेन जो 5th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स की भी होने, तो टूरिस्ट के लिए एक नया अट्रैक्शन बनाना भी हमारा ड्यूटी है। टूरिस्ट एंड लोकल्स अलाइक, सो दैट सबको एंजॉयमेंट का मौका मिले जब वो गुलमर्ग में आए। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।